हेलो स्टूडेंट्स। देखिए क्लास सेवन्थ का साइंस सब्जेक्ट का एक बहुत ही अच्छे स्कूल का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है जो कि आज यानी 26 सितंबर को ही हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे जो अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। चलिए एक एक करके ये पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ देखो सेक्शन ए देखते हैं और सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन है MCQ टाइप यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज ए मेथड टू प्रिवेंट रस्ट। रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए इन ऑप्शन में से कौन सा मेथड यूज किया जाता है। देखिए रस्ट क्या होता है, आपने आयरन पर जंग लगते हुए देखा होगा, उसी को हम रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मेथड है गैल्वनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाई। देखिए जो प्लांट है, प्लांट के जो लीव्स होती हैं वहाँ जो फूड प्रिपेयर्ड होता है वो प्लांट की दूसरे पार्ट्स पर किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, फ्लोएम। ठीक है, आपने जाइलम एंड फ्लोएम ज़रूर सुना होगा। तो फ्लोएम का काम है जो फूड प्रिपेयर्ड होता है उसको पूरी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन देखिए एक एसिड बेस इंडिकेटर है। ठीक है, तो फिनोप्थलीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली आर। देखिए अगर कोई सॉल्यूशन हमारा एसिडिक नेचर का है तो उसमें कलरलेस रहता है, और अगर कोई बेसिक नेचर का यानी अगर कोई बेस है तो फिनोप्थलीन को ऐड करने से उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, एसिड के साथ कलरलेस और बेस के साथ पिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। तो आपने फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज पढ़ा होगा। तो फिजिकल चेंज में देखो ऑप्शन ए, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन स्मॉल पीसेस। कोई एक वुड का एक लॉग है, उसको हमने स्मॉल पीसेस में काट दिया, सिर्फ हमने फिजिकली उसको चेंज किया। केमिकली तो जो उसमें पहले केमिकल था जिस चीज़ का बना हुआ था अभी भी वो वैसा ही है। बर्निंग ऑफ फूड, यहाँ पर केमिकल चेंज होगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये भी केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, ये भी केमिकल चेंज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर जो ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो कौन करता है, तो करता है रेड ब्लड सेल यानी RBC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो देखो बैड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब जिसमें से हीट ट्रांसफर ना हो पाए। आयरन एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है। मेटल में तो बहुत आराम से हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो एयर, एयर एक नॉन मेटल है, एक गैसेस के फॉर्म में होता है। ये हमारा यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं होती। एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। तो आपने देखा होगा पिचर प्लांट के बारे में। ठीक है, पिचर प्लांट के अलावा भी कई प्लांट हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से प्लांट आप जानते हो जो इंसेक्टिवोरस होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा कैस्कुटा क्या है, कैस्कुटा भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कैस्कुटा किसको बोलते हैं, मतलब किस तरह का प्लांट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए बेसिकली ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो वो कौन सा डिवाइस होता है जो उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करता है। तो इसका आंसर है क्या, थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है उसका। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी मोलार्स आर देयर इन ए ह्यूमन माउथ। एक ह्यूमन माउथ यानी इंसान के मुंह में कितने मोलार्स होते हैं, तो ये होते हैं 12। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हीट ऑलवेज फ्लोज। हीट हमेशा फ्लो होती है एक हॉटर ऑब्जेक्ट से एक कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन, बिल्कुल प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट होती है। फैट ये भी होता है, विटामिन ये भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस ये सभी न्यूट्रिएंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
या एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तो है भाई, देखो बेस, ये क्या है, एक बेस है। एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड ये हम ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं, देखो ऑक्जेलिक एसिड जैसे टमाटर से मिलता है, और एसिटिक एसिड भी हम जो बना सकते हैं ये भी ऑर्गेनिकली मिलता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक मिनरल एसिड है, ये मिनरल एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, कॉकरोचेस रेस्पायर थ्रू, कॉकरोच किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं? तो इसका सही आंसर है स्पायरिकल्स एंड ट्रैकिया, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। द लार्जेस्ट चेम्बर ऑफ द स्टमक इन ए रूमिनेंट, तो रूमिनेंट में लार्जेस्ट चेम्बर जो होता है स्टोमक में वो क्या होता है? वो होता है ये रूमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन किडनी, किडनी द ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू, किडनी में जो ब्लड फिल्टर होता है किसके थ्रू होता है? किडनी के जो सेल्स होते हैं नेफ्रॉन्स, यही ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। उसके बाद लिटमस, लिटमस एक्सट्रैक्ट होता है। देखो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि लिचन्स आप पढ़ो, लाइकेंस पढ़ो तो इस पौधे से मिलता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सेलुलर रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट इन द, सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होता है, यानी ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में ए पॉलिश्ड सिल्वरी सरफेस, एक सिल्वरी सरफेस है जो पॉलिश की हुई है, ये क्या हो गई? ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं करेगी लेकिन बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट जरूर करेगी हीट को, ठीक है, तो ऑप्शन सी, पुअर एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो असर्शन और रीजन है, तो पहले असर्शन पढ़ते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनहेल करना मतलब सांस लेना, अंदर लेना, एक्सहेल करना मतलब कि सांस छोड़ना, तो ठीक है, असर्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देख लेते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन के दौरान यानी सांस लेने के दौरान द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, नहीं भाई डिक्रीज नहीं होता, साइज कैविटी डिक्रीज नहीं होता, ये तो इंक्रीज होता है, तो यही चीज इसमें गड़बड़ है, ठीक है। तो रीजन हमारा गलत है और असर्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन देखें तो यहाँ पर देखो असर्शन ए यानी ए करेक्ट यानी ट्रू और आर फॉल्स, ऐसा तो कोई ऑप्शन इनमें से है नहीं। तो यहाँ देखो जिस बच्चे का भी क्वेश्चन पेपर है ना, शायद क्लास में आकर उसको जो करेक्शन कराया गया है, ई ऑप्शन को जोड़ा गया है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ई होगा, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है जो ई यहाँ लिखा हुआ है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। चलिए उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है, ठीक है, सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पहला है देखो, वाई डज ए फार्मर ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर सॉइल में क्यों ऐड करते हैं भाई? सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें हम ऐड कर सकें ताकि प्रोडक्शन है अच्छा हो सके। इन सब के डिटेल आंसर्स मैं आपको ना साइड में लगा दूंगा, या जैसे ये वीडियो के एंड होगा उसके लास्ट में आपको सभी के आंसर्स मैं आपको दे दूंगा। बाकी मैं आपको ये सब समझाते चलता हूँ, जो बड़ा क्वेश्चन होगा मैं उसको डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करने के लिए बोलूँगा, मतलब जो मैं ऐड करूँगा उसमें आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, तो बाइल लिवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। विच कंपोनेंट्स ऑफ द फूड डाइजेस्ट इट, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट, तो ये फैट्स एंड ऑयल के लिए यूज होता है डाइजेस्ट करने के लिए। वाई इज मर्कर यूज इन थर्मोमीटर, में आपको दे दूंगा आंसर, गैल्वेनाइजेशन, वाटर टाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन आवर नोज, ये हमारे सेफ्टी के लिए, कोई हमारे कीड़े मकोड़े या कुछ ऑर्गेनिज्म जो छोटे मोटे होते हैं ना, तो हमारी नोज में ना घुस जाए उनको रोकने के लिए प्रेजेंट, ये जो है हमारी नाक में यानी नोज में प्रेजेंट रहते हैं। नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, आरबीसी, रेड बीसी, और जो है और भी कई सारे इसमें हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो मैंने आपको फ्लोएम का तो बताया था, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर और दूसरी चीज़ को, ठीक है, तो मैं इनका डिटेल आंसर आपको दे दूंगा। और उसके बाद इसका भी, उसका ऑटोट्रोफिक एंड हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक जो खुद से खाना प्रिपेयर करते हैं प्लांट, सभी ऑटोट्रोफिक होते हैं, सभी नहीं, जैसे कैस्कोटा वगैरह ये नहीं होते। और हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो कि खाना दूसरे से लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन है या दूसरे जानवर है, ये सब क्या है, हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल, ये सब मैं आपको आंसर लिख करके दे दूंगा, ठीक है। वाट आर इंडिकेटर्स, ये भी क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको ना दे दूंगा लिख करके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। किसी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आता आप मुझे बताना, मैं फिर से ट्राई करूँगा उसका आपको एक्सप्लेनेशन देने की, ठीक है।
उसके बाद यहाँ नीचे पहुँचते हैं, देखो फिर ये पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये आपको वेल लेवल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पर आपको चेंजेस बताने की कौन कौन से, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें कौन कौन से चेंज हो रहे हैं, केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर को आप फाड़ रहे हो तो सिर्फ फिजिकल चेंज कर रहे हो ना, केमिकल चेंज तो नहीं हो रहा। मेल्टिंग ऑफ आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो ये वही आइस को मेल्ट कर रहे हैं, सिर्फ देखो फिजिकल चेंज हो रहा है यहाँ पे भी, वही पहले भी H2O फॉर्मूला था, बाद में भी। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग हमेशा केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल चेंज है। रेस्पायर हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना, बेनिफिट बताने हैं। चलो ये सब चीज़ें मैं आपको लिख कर दे दूंगा। उसके बाद रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो मैं इनके आंसर आपको सभी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। राहुल वेंट फॉर जॉगिंग अर्ली इन दी मॉर्निंग। राहुल जॉगिंग करने गया मॉर्निंग में। आफ्टर रनिंग, कुछ टाइम के बाद वो जो ब्रीदिंग करने लगा फास्ट। तो उसका दोस्त बोलता है कि भाई क्यों ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। तो देखो भाई, वाई डिड राहुल स्टार्ट ब्रीदिंग फास्ट। भाई जब हम दौड़ते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा रेस्पिरेशन, हमारे सेल जो है ज़्यादा उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो एनर्जी का कंजम्पशन होगा, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद विच गैस इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एयर में तो कौन सी गैस एब्जॉर्ब होती है, तो ऑक्सीजन। वाइट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इक्वेशन बतानी है, चलो ये भी बता देंगे। उसके बाद नीचे और क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे आपको दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और जल्दी ही इसका क्लास 7 का मैथ्स का भी पेपर अपलोड करूँगा। बाकी अपलोड शायद है भी एक क्वेश्चन पेपर, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।